क्या किस्मत लिखी हुई होती है या हम खुद उसे बनाते हैं? और जब वादे टूटते हैं तो क्या उसकी कीमत सिर्फ अपनों को चुकानी पड़ती है? लंदन के बाजारों की ये हलचल, ये साजिशों का जाल, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये है असल जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहां भाई अपनी हिफाजत के लिए खुद को दांव पर लगाता है और एक मंगेतर, वो मंगेतर जो अपने होने वाले शौहर के लिए, अपने होने वाले खानदान के लिए खतरों से खेल जाती है। ये कहानी है आदिल सुल्तान की, राजा की और रानिया की, एक ऐसे अंडरवर्ल्ड की जहां हर कदम पर मौत का साया है और हर रिश्ते की एक कीमत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो पत्ते बिछाए थे और बाजी मार ले गया आदिल सुल्तान। ये ईमानदारी की बात हो रही है जो किसी को भी लंदन के बाजार में भाई की इजाजत के बिना ले जाने की इजाजत नहीं देती। ये कितना खतरनाक था, इसकी दास्तां राजा खुद बयां करता है। गोली की नोक पर जान, एक पल में खत्म। लेकिन राजा का कहना है वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था, ये उसकी ईमानदारी है। राजा जो घर का सबसे छोटा है मगर मसाइल सारे बाप की तरह निभाता है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, ये दिखाता है कि ये लड़का सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि इस घर का वो स्तंभ है जिस पर सब टिके हैं। और फिर आती है रानिया, आदिल की मंगेतर। वो यूनिवर्सिटी लेट होने का बहाना बनाकर राजा के साथ बाजार में घूमने निकल जाती है। क्या ये सिर्फ बर्थडे विश करने का तरीका था या कुछ और? मिर्जा अंकल को पता भी है कि वो राजा के साथ थी। एक तरफ आदिल का डर, उसकी फिक्र, वो कहता है मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हैंडल कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो। दूसरी तरफ रानिया की आजादी की ख्वाहिश, मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये कैसा रिश्ता है जहां एक तरफ मोहब्बत है, फिक्र है और दूसरी तरफ घुटन, कैद। ये इत्तेफाक नहीं है कि रानिया को राजा के घर जाने में घर वाली फीलिंग आती है। वो सुकून मिलता है जो उसे शायद आदिल के ऐशो आराम में नहीं। और उसके अब्बू, उनके लिए तो ये सब एक बिजनेस डील है। हमारे बिजनेस को आदिल से फायदा है। क्या रानिया की खुशी, उसकी मर्जी या उसकी जान, क्या ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर है? इस सब के बीच एक और कहानी बनप रही है। आदिल के चाचा, आदिल सुल्तान का चाचा। वो इस केस की तह तक जा रहा है। उसे पता चल चुका है कि उसके बाप की मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं हुई। कहीं ये मौत आदिल की मौत का फंदा न बन जाए। ऊपर वालों को खुश रखा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। ये सब क्या इशारा करता है? ये किसी आम कत्ल की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा है। और कमाल की बात यह है कि सुल्तान को मारने का आइडिया भी किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसने अब ये प्लान अपने हाथ में लिया है। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, ये जान का खेल है। यहां एक और शख्स है, राजा, जो अपनी शायरी में अपनी असल भावनाएं बयां करता है। चांद छत पे उतर जाए, कहां मुमकिन होता? क्या वो चांद रानिया है या उसकी आजादी? क्या रानिया को राजा के घर में वो सुकून मिलता है जो उसे आदिल की दुनिया में नहीं? उसकी दौलत, उसकी पावर, क्या ये सब सिर्फ बाहर का दिखावा है? असली मोहब्बत, असली अपनापन तो शायद उन गरीबों में है जो बिन बुलाए मेहमान को भी सीने से लगा लेते हैं। मेरी भविष्यवाणी, आदिल सुल्तान का ये हैंडल करने का तरीका, ये कंट्रोल करने की कोशिश उसे कहीं ले नहीं जाएगी। रानिया का ये घर वाली फीलिंग का एहसास उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी। और वो चाचा या तो सच्चाई सामने लाएगा या खुद इस साजिश का शिकार हो जाएगा। असलियत हमेशा मुखौटे के पीछे छुपी होती है और कभी कभी वो मुखौटा ही सब कुछ बन जाता है। क्या किस्मत लिखी हुई होती है या हम खुद उसे बनाते हैं? और जब वादे टूटते हैं तो क्या उसकी कीमत सिर्फ अपनों को चुकानी पड़ती है? लंदन के बाजारों की ये हलचल, ये साजिशों का जाल, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये है असल जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहां भाई अपनी हिफाजत के लिए खुद को दांव पर लगाता है और एक मंगेतर, वो मंगेतर जो अपने होने वाले शौहर के लिए, अपने होने वाले खानदान के लिए खतरों से खेल जाती है। ये कहानी है आदिल सुल्तान की, राजा की और रानिया की, एक ऐसे अंडरवर्ल्ड की जहां हर कदम पर मौत का साया है और हर रिश्ते की एक कीमत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो पत्ते बिछाए थे और बाजी मार ले गया आदिल सुल्तान। ये ईमानदारी की बात हो रही है जो किसी को भी लंदन के बाजार में भाई की इजाजत के बिना ले जाने की इजाजत नहीं देती। ये कितना खतरनाक था, इसकी दास्तां राजा खुद बयां करता है। गोली की नोक पर जान, एक पल में खत्म। लेकिन राजा का कहना है वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था, ये उसकी ईमानदारी है। राजा जो घर का सबसे छोटा है मगर मसाइल सारे बाप की तरह निभाता है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, ये दिखाता है कि ये लड़का सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि इस घर का वो स्तंभ है जिस पर सब टिके हैं। और फिर आती है रानिया,
आदिल की मंगेतर। वो यूनिवर्सिटी लेट होने का बहाना बनाकर राजा के साथ बाजार में घूमने निकल जाती है। क्या ये सिर्फ बर्थडे विश करने का तरीका था या कुछ और? मिर्जा अंकल को पता भी है कि वो राजा के साथ थी। एक तरफ आदिल का डर, उसकी फिक्र, वो कहता है मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हैंडल कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो। दूसरी तरफ रानिया की आजादी की ख्वाहिश, मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये कैसा रिश्ता है जहां एक तरफ मोहब्बत है, फिक्र है और दूसरी तरफ घुटन, कैद। ये इत्तेफाक नहीं है कि रानिया को राजा के घर जाने में घर वाली फीलिंग आती है। वो सुकून मिलता है जो उसे शायद आदिल के ऐशो आराम में नहीं। और उसके अब्बू, उनके लिए तो ये सब एक बिजनेस डील है। हमारे बिजनेस को आदिल से फायदा है। क्या रानिया की खुशी, उसकी मर्जी या उसकी जान, क्या ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर है? इस सब के बीच एक और कहानी बनप रही है। आदिल के चाचा, आदिल सुल्तान का चाचा। वो इस केस की तह तक जा रहा है। उसे पता चल चुका है कि उसके बाप की मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं हुई। कहीं ये मौत आदिल की मौत का फंदा न बन जाए। ऊपर वालों को खुश रखा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। ये सब क्या इशारा करता है? ये किसी आम कत्ल की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा है। और कमाल की बात यह है कि सुल्तान को मारने का आइडिया भी किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसने अब ये प्लान अपने हाथ में लिया है। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, ये जान का खेल है। यहां एक और शख्स है, राजा, जो अपनी शायरी में अपनी असल भावनाएं बयां करता है। चांद छत पे उतर जाए, कहां मुमकिन होता। क्या वो चांद रानिया है या उसकी आजादी? क्या रानिया को राजा के घर में वो सुकून मिलता है जो उसे आदिल की दुनिया में नहीं? उसकी दौलत, उसकी पावर, क्या ये सब सिर्फ बाहर का दिखावा है? असली मोहब्बत, असली अपनापन तो शायद उन गरीबों में है जो बिन बुलाए मेहमान को भी सीने से लगा लेते हैं। मेरी भविष्यवाणी, आदिल सुल्तान का ये हैंडल करने का तरीका, ये कंट्रोल करने की कोशिश उसे कहीं ले नहीं जाएगी। रानिया का ये घर वाली फीलिंग का एहसास उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी। और वो चाचा या तो सच्चाई सामने लाएगा या खुद इस साजिश का शिकार हो जाएगा। असलियत हमेशा मुखौटे के पीछे छुपी होती है और कभी कभी वो मुखौटा ही सब कुछ बन जाता है। क्या किस्मत लिखी हुई होती है या हम खुद उसे बनाते हैं? और जब वादे टूटते हैं तो क्या उसकी कीमत सिर्फ अपनों को चुकानी पड़ती है? लंदन के बाजारों की ये हलचल, ये साजिशों का जाल, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये है असल जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहां भाई अपनी हिफाजत के लिए खुद को दांव पर लगाता है और एक मंगेतर, वो मंगेतर जो अपने होने वाले शौहर के लिए, अपने होने वाले खानदान के लिए खतरों से खेल जाती है। ये कहानी है आदिल सुल्तान की, राजा की और रानिया की। एक ऐसे अंडरवर्ल्ड की जहां हर कदम पर मौत का साया है और हर रिश्ते की एक कीमत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो पत्ते बिछाए थे और बाजी मार ले गया आदिल सुल्तान। ये ईमानदारी की बात हो रही है जो किसी को भी लंदन के बाजार में भाई की इजाजत के बिना ले जाने की इजाजत नहीं देती। ये कितना खतरनाक था, इसकी दास्तां राजा खुद बयां करता है। गोली की नोक पर जान, एक पल में खत्म। लेकिन राजा का कहना है वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। ये उसकी ईमानदारी है। राजा जो घर का सबसे छोटा है मगर मसाइल सारे बाप की तरह निभाता है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ये दिखाता है कि ये लड़का सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि इस घर का वो स्तंभ है जिस पर सब टिके हैं। और फिर आती है रानिया, आदिल की मंगेतर। वो यूनिवर्सिटी लेट होने का बहाना बनाकर राजा के साथ बाजार में घूमने निकल जाती है। क्या ये सिर्फ बर्थडे विश करने का तरीका था या कुछ और? मिर्जा अंकल को पता भी है कि वो राजा के साथ थी। एक तरफ आदिल का डर, उसकी फिक्र, वो कहता है मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हैंडल कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो। दूसरी तरफ रानिया की आजादी की ख्वाहिश, मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये कैसा रिश्ता है जहां एक तरफ मोहब्बत है, फिक्र है और दूसरी तरफ घुटन, कैद। ये इत्तेफाक नहीं है कि रानिया को राजा के घर जाने में घर वाली फीलिंग आती है। वो सुकून मिलता है जो उसे शायद आदिल के ऐशो आराम में नहीं। और उसके अब्बू, उनके लिए तो ये सब एक बिजनेस डील है। हमारे बिजनेस को आदिल से फायदा है। क्या रानिया की खुशी, उसकी मर्जी या उसकी जान, क्या ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर है? इस सब के बीच एक और कहानी बनप रही है। आदिल के चाचा, आदिल सुल्तान का चाचा। वो इस केस की तह तक जा रहा है। उसे पता चल चुका है कि उसके बाप की मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं हुई। कहीं ये मौत आदिल की मौत का फंदा न बन जाए। ऊपर वालों को खुश रखा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। ये सब क्या इशारा करता है? ये किसी आम कत्ल की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा है।
और कमाल की बात यह है कि सुल्तान को मारने का आइडिया भी किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसने अब ये प्लान अपने हाथ में लिया है। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, ये जान का खेल है। यहाँ एक और शख्स है, राजा, जो अपनी शायरी में अपनी असल भावनाएं बयां करता है। चांद छत पे उतर जाए कहाँ मुमकिन होता। क्या वो चांद रानिया है या उसकी आजादी? क्या रानिया को राजा के घर में वो सुकून मिलता है जो उसे आदिल की दुनिया में नहीं? उसकी दौलत, उसकी पावर, क्या ये सब सिर्फ बाहर का दिखावा है? असली मोहब्बत, असली अपनापन तो शायद उन गरीबों में है जो बिन बुलाए मेहमान को भी सीने से लगा लेते हैं। मेरी भविष्यवाणी, आदिल सुल्तान का ये हैंडल करने का तरीका, ये कंट्रोल करने की कोशिश उसे कहीं ले नहीं जाएगी। रानिया का ये घर वाली फीलिंग का एहसास उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी। और वो चाचा या तो सच्चाई सामने लाएगा या खुद इस साजिश का शिकार हो जाएगा। असलियत हमेशा मुखौटे के पीछे छुपी होती है और कभी कभी वो मुखौटा ही सब कुछ बन जाता है। क्या किस्मत लिखी हुई होती है या हम खुद उसे बनाते हैं? और जब वादे टूटते हैं तो क्या उसकी कीमत सिर्फ अपनों को चुकानी पड़ती है? लंदन के बाजारों की ये हलचल, ये साजिशों का जाल, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये है असल जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहां भाई अपनी हिफाजत के लिए खुद को दांव पर लगाता है और एक मंगेतर, वो मंगेतर जो अपने होने वाले शौहर के लिए, अपने होने वाले खानदान के लिए खतरों से खेल जाती है। ये कहानी है आदिल सुल्तान की, राजा की और रानिया की। एक ऐसे अंडरवर्ल्ड की जहां हर कदम पर मौत का साया है और हर रिश्ते की एक कीमत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो पत्ते बिछाए थे और बाजी मार ले गया आदिल सुल्तान। ये ईमानदारी की बात हो रही है जो किसी को भी लंदन के बाजार में भाई की इजाजत के बिना ले जाने की इजाजत नहीं देती। ये कितना खतरनाक था, इसकी दास्तां राजा खुद बयां करता है। गोली की नोक पर जान, एक पल में खत्म। लेकिन राजा का कहना है वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। ये उसकी ईमानदारी है। राजा जो घर का सबसे छोटा है मगर मसाइल सारे बाप की तरह निभाता है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ये दिखाता है कि ये लड़का सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि इस घर का वो स्तंभ है जिस पर सब टिके हैं। और फिर आती है रानिया, आदिल की मंगेतर। वो यूनिवर्सिटी लेट होने का बहाना बनाकर राजा के साथ बाजार में घूमने निकल जाती है। क्या ये सिर्फ बर्थडे विश करने का तरीका था या कुछ और? मिर्जा अंकल को पता भी है कि वो राजा के साथ थी। एक तरफ आदिल का डर, उसकी फिक्र, वो कहता है मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हैंडल कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो। दूसरी तरफ रानिया की आजादी की ख्वाहिश, मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये कैसा रिश्ता है जहां एक तरफ मोहब्बत है, फिक्र है और दूसरी तरफ घुटन, कैद। ये इत्तेफाक नहीं है कि रानिया को राजा के घर जाने में घर वाली फीलिंग आती है। वो सुकून मिलता है जो उसे शायद आदिल के ऐशो आराम में नहीं। और उसके अब्बू, उनके लिए तो ये सब एक बिजनेस डील है। हमारे बिजनेस को आदिल से फायदा है। क्या रानिया की खुशी, उसकी मर्जी या उसकी जान, क्या ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर है? इस सब के बीच एक और कहानी बनप रही है। आदिल के चाचा, आदिल सुल्तान का चाचा। वो इस केस की तह तक जा रहा है। उसे पता चल चुका है कि उसके बाप की मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं हुई। कहीं ये मौत आदिल की मौत का फंदा न बन जाए। ऊपर वालों को खुश रखा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। ये सब क्या इशारा करता है? ये किसी आम कत्ल की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा है। और कमाल की बात यह है कि सुल्तान को मारने का आइडिया भी किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसने अब ये प्लान अपने हाथ में लिया है। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, ये जान का खेल है। यहाँ एक और शख्स है, राजा, जो अपनी शायरी में अपनी असल भावनाएं बयां करता है। चांद छत पे उतर जाए कहाँ मुमकिन होता। क्या वो चांद रानिया है या उसकी आजादी? क्या रानिया को राजा के घर में वो सुकून मिलता है जो उसे आदिल की दुनिया में नहीं? उसकी दौलत, उसकी पावर, क्या ये सब सिर्फ बाहर का दिखावा है? असली मोहब्बत, असली अपनापन तो शायद उन गरीबों में है जो बिन बुलाए मेहमान को भी सीने से लगा लेते हैं। मेरी भविष्यवाणी, आदिल सुल्तान का ये हैंडल करने का तरीका, ये कंट्रोल करने की कोशिश उसे कहीं ले नहीं जाएगी। रानिया का ये घर वाली फीलिंग का एहसास उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी। और वो चाचा या तो सच्चाई सामने लाएगा या खुद इस साजिश का शिकार हो जाएगा। असलियत हमेशा मुखौटे के पीछे छुपी होती है और कभी कभी वो मुखौटा ही सब कुछ बन जाता है। क्या किस्मत लिखी हुई होती है या हम खुद उसे बनाते हैं? और जब वादे टूटते हैं तो क्या उसकी कीमत सिर्फ अपनों को चुकानी पड़ती है? लंदन के बाजारों की ये हलचल, ये साजिशों का जाल, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये है असल जिंदगी।
एक ऐसी जिंदगी जहां भाई अपनी हिफाजत के लिए खुद को दांव पर लगाता है और एक मंगेतर, वो मंगेतर जो अपने होने वाले शौहर के लिए, अपने होने वाले खानदान के लिए खतरों से खेल जाती है। ये कहानी है आदिल सुल्तान की, राजा की और रानिया की, एक ऐसे अंडरवर्ल्ड की जहां हर कदम पर मौत का साया है और हर रिश्ते की एक कीमत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो पत्ते बिछाए थे और बाजी मार ले गया आदिल सुल्तान। ये ईमानदारी की बात हो रही है जो किसी को भी लंदन के बाजार में भाई की इजाजत के बिना ले जाने की इजाजत नहीं देती। ये कितना खतरनाक था, इसकी दास्तां राजा खुद बयां करता है। गोली की नोक पर जान, एक पल में खत्म। लेकिन राजा का कहना है वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। ये उसकी ईमानदारी है। राजा जो घर का सबसे छोटा है मगर मसाइल सारे बाप की तरह निभाता है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ये दिखाता है कि ये लड़का सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि इस घर का वो स्तंभ है जिस पर सब टिके हैं। और फिर आती है रानिया, आदिल की मंगेतर। वो यूनिवर्सिटी लेट होने का बहाना बनाकर राजा के साथ बाजार में घूमने निकल जाती है। क्या ये सिर्फ बर्थडे विश करने का तरीका था या कुछ और? मिर्जा अंकल को पता भी है कि वो राजा के साथ थी। एक तरफ आदिल का डर, उसकी फिक्र, वो कहता है मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हैंडल कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो। दूसरी तरफ रानिया की आजादी की ख्वाहिश, मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये कैसा रिश्ता है जहां एक तरफ मोहब्बत है, फिक्र है और दूसरी तरफ घुटन, कैद। ये इत्तेफाक नहीं है कि रानिया को राजा के घर जाने में घर वाली फीलिंग आती है। वो सुकून मिलता है जो उसे शायद आदिल के ऐशो आराम में नहीं। और उसके अब्बू, उनके लिए तो ये सब एक बिजनेस डील है। हमारे बिजनेस को आदिल से फायदा है। क्या रानिया की खुशी, उसकी मर्जी या उसकी जान, क्या ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर है? इस सब के बीच एक और कहानी बनप रही है। आदिल के चाचा, आदिल सुल्तान का चाचा। वो इस केस की तह तक जा रहा है। उसे पता चल चुका है कि उसके बाप की मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं हुई। कहीं ये मौत आदिल की मौत का फंदा न बन जाए। ऊपर वालों को खुश रखा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। ये सब क्या इशारा करता है? ये किसी आम कत्ल की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा है। और कमाल की बात यह है कि सुल्तान को मारने का आइडिया भी किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसने अब ये प्लान अपने हाथ में लिया है। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, ये जान का खेल है। यहाँ एक और शख्स है, राजा, जो अपनी शायरी में अपनी असल भावनाएं बयां करता है। चांद छत पे उतर जाए, कहाँ मुमकिन होता? क्या वो चांद रानिया है या उसकी आजादी? क्या रानिया को राजा के घर में वो सुकून मिलता है जो उसे आदिल की दुनिया में नहीं? उसकी दौलत, उसकी पावर, क्या ये सब सिर्फ बाहर का दिखावा है? असली मोहब्बत, असली अपनापन तो शायद उन गरीबों में है जो बिन बुलाए मेहमान को भी सीने से लगा लेते हैं। मेरी भविष्यवाणी, आदिल सुल्तान का ये हैंडल करने का तरीका, ये कंट्रोल करने की कोशिश उसे कहीं ले नहीं जाएगी। रानिया का ये घर वाली फीलिंग का एहसास उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी। और वो चाचा या तो सच्चाई सामने लाएगा या खुद इस साजिश का शिकार हो जाएगा। असलियत हमेशा मुखौटे के पीछे छुपी होती है और कभी कभी वो मुखौटा ही सब कुछ बन जाता है। क्या किस्मत लिखी हुई होती है या हम खुद उसे बनाते हैं? और जब वादे टूटते हैं तो क्या उसकी कीमत सिर्फ अपनों को चुकानी पड़ती है? लंदन के बाजारों की ये हलचल, ये साजिशों का जाल, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये है असल जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहां भाई अपनी हिफाजत के लिए खुद को दांव पर लगाता है और एक मंगेतर, वो मंगेतर जो अपने होने वाले शौहर के लिए, अपने होने वाले खानदान के लिए खतरों से खेल जाती है। ये कहानी है आदिल सुल्तान की, राजा की और रानिया की, एक ऐसे अंडरवर्ल्ड की जहां हर कदम पर मौत का साया है और हर रिश्ते की एक कीमत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो पत्ते बिछाए थे और बाजी मार ले गया आदिल सुल्तान। ये ईमानदारी की बात हो रही है जो किसी को भी लंदन के बाजार में भाई की इजाजत के बिना ले जाने की इजाजत नहीं देती। ये कितना खतरनाक था, इसकी दास्तां राजा खुद बयां करता है। गोली की नोक पर जान, एक पल में खत्म। लेकिन राजा का कहना है वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। ये उसकी ईमानदारी है। राजा जो घर का सबसे छोटा है मगर मसाइल सारे बाप की तरह निभाता है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ये दिखाता है कि ये लड़का सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि इस घर का वो स्तंभ है जिस पर सब टिके हैं। और फिर आती है रानिया, आदिल की मंगेतर। वो यूनिवर्सिटी लेट होने का बहाना बनाकर राजा के साथ बाजार में घूमने निकल जाती है। क्या ये सिर्फ बर्थडे विश करने का तरीका था या कुछ और? मिर्जा अंकल को पता भी है कि वो राजा के साथ थी। एक तरफ आदिल का डर, उसकी फिक्र,
वो कहता है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हैंडल कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो। दूसरी तरफ रानिया की आजादी की ख्वाहिश, मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये कैसा रिश्ता है जहां एक तरफ मोहब्बत है, फिक्र है, और दूसरी तरफ घुटन, कैद। ये इत्तेफाक नहीं है कि रानिया को राजा के घर जाने में घर वाली फीलिंग आती है। वो सुकून मिलता है जो उसे शायद आदिल के ऐशो आराम में नहीं। और उसके अब्बू, उनके लिए तो ये सब एक बिजनेस डील है। हमारे बिजनेस को आदिल से फायदा है। क्या रानिया की खुशी, उसकी मर्जी या उसकी जान, क्या ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर है? इस सब के बीच एक और कहानी बनप रही है। आदिल के चाचा, आदिल सुल्तान का चाचा। वो इस केस की तह तक जा रहा है। उसे पता चल चुका है कि उसके बाप की मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं हुई। कहीं ये मौत आदिल की मौत का फंदा न बन जाए। ऊपर वालों को खुश रखा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। ये सब क्या इशारा करता है? ये किसी आम कत्ल की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा है। और कमाल की बात यह है कि सुल्तान को मारने का आइडिया भी किसी और का नहीं, बल्कि उसी का था जिसने अब ये प्लान अपने हाथ में लिया है। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, ये जान का खेल है। यहां एक और शख्स है, राजा, जो अपनी शायरी में अपनी असल भावनाएं बयां करता है। चांद छत पे उतर जाए, कहां मुमकिन होता। क्या वो चांद रानिया है या उसकी आजादी? क्या रानिया को राजा के घर में वो सुकून मिलता है जो उसे आदिल की दुनिया में नहीं? उसकी दौलत, उसकी पावर, क्या ये सब सिर्फ बाहर का दिखावा है? असली मोहब्बत, असली अपनापन तो शायद उन गरीबों में है जो बिन बुलाए मेहमान को भी सीने से लगा लेते हैं। मेरी भविष्यवाणी, आदिल सुल्तान का ये हैंडल करने का तरीका, ये कंट्रोल करने की कोशिश उसे कहीं ले नहीं जाएगी। रानिया का ये घर वाली फीलिंग का एहसास उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी। और वो चाचा या तो सच्चाई सामने लाएगा या खुद इस साजिश का शिकार हो जाएगा। असलियत हमेशा मुखौटे के पीछे छुपी होती है, और कभी कभी वो मुखौटा ही सब कुछ बन जाता है। क्या किस्मत लिखी हुई होती है या हम खुद उसे बनाते हैं? और जब वादे टूटते हैं तो क्या उसकी कीमत सिर्फ अपनों को चुकानी पड़ती है? लंदन के बाजारों की ये हलचल, ये साजिशों का जाल, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये है असल जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहां भाई अपनी हिफाजत के लिए खुद को दांव पर लगाता है, और एक मंगेतर, वो मंगेतर जो अपने होने वाले शौहर के लिए, अपने होने वाले खानदान के लिए खतरों से खेल जाती है। ये कहानी है आदिल सुल्तान की, राजा की और रानिया की। एक ऐसे अंडरवर्ल्ड की जहां हर कदम पर मौत का साया है और हर रिश्ते की एक कीमत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो पत्ते बिछाए थे और बाजी मार ले गया आदिल सुल्तान। ये ईमानदारी की बात हो रही है जो किसी को भी लंदन के बाजार में भाई की इजाजत के बिना ले जाने की इजाजत नहीं देती। ये कितना खतरनाक था, इसकी दास्तां राजा खुद बयां करता है। गोली की नोक पर जान, एक पल में खत्म। लेकिन राजा का कहना है वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। ये उसकी ईमानदारी है। राजा जो घर का सबसे छोटा है मगर मसाइल सारे बाप की तरह निभाता है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ये दिखाता है कि ये लड़का सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि इस घर का वो स्तंभ है जिस पर सब टिके हैं। और फिर आती है रानिया, आदिल की मंगेतर। वो यूनिवर्सिटी लेट होने का बहाना बनाकर राजा के साथ बाजार में घूमने निकल जाती है। क्या ये सिर्फ बर्थडे विश करने का तरीका था या कुछ और? मिर्जा अंकल को पता भी है कि वो राजा के साथ थी। एक तरफ आदिल का डर, उसकी फिक्र, वो कहता है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हैंडल कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो। दूसरी तरफ रानिया की आजादी की ख्वाहिश, मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये कैसा रिश्ता है जहां एक तरफ मोहब्बत है, फिक्र है, और दूसरी तरफ घुटन, कैद। ये इत्तेफाक नहीं है कि रानिया को राजा के घर जाने में घर वाली फीलिंग आती है। वो सुकून मिलता है जो उसे शायद आदिल के ऐशो आराम में नहीं। और उसके अब्बू, उनके लिए तो ये सब एक बिजनेस डील है। हमारे बिजनेस को आदिल से फायदा है। क्या रानिया की खुशी, उसकी मर्जी या उसकी जान, क्या ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर है? इस सब के बीच एक और कहानी बनप रही है। आदिल के चाचा, आदिल सुल्तान का चाचा। वो इस केस की तह तक जा रहा है। उसे पता चल चुका है कि उसके बाप की मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं हुई। कहीं ये मौत आदिल की मौत का फंदा न बन जाए। ऊपर वालों को खुश रखा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। ये सब क्या इशारा करता है? ये किसी आम कत्ल की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा है। और कमाल की बात यह है कि सुल्तान को मारने का आइडिया भी किसी और का नहीं, बल्कि उसी का था जिसने अब ये प्लान अपने हाथ में लिया है। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, ये जान का खेल है। यहां एक और शख्स है, राजा, जो अपनी शायरी में अपनी असल भावनाएं बयां करता है। चांद छत पे उतर जाए,
कहाँ मुमकिन होता। क्या वो चांद रानिया है या उसकी आजादी? क्या रानिया को राजा के घर में वो सुकून मिलता है जो उसे आदिल की दुनिया में नहीं? उसकी दौलत, उसकी पावर, क्या ये सब सिर्फ बाहर का दिखावा है? असली मोहब्बत, असली अपनापन तो शायद उन गरीबों में है जो बिन बुलाए मेहमान को भी सीने से लगा लेते हैं। मेरी भविष्यवाणी, आदिल सुल्तान का ये हैंडल करने का तरीका, ये कंट्रोल करने की कोशिश उसे कहीं ले नहीं जाएगी। रानिया का ये घर वाली फीलिंग का एहसास उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी। और वो चाचा या तो सच्चाई सामने लाएगा या खुद इस साजिश का शिकार हो जाएगा। असलियत हमेशा मुखौटे के पीछे छुपी होती है और कभी कभी वो मुखौटा ही सब कुछ बन जाता है। क्या किस्मत लिखी हुई होती है या हम खुद उसे बनाते हैं? और जब वादे टूटते हैं तो क्या उसकी कीमत सिर्फ अपनों को चुकानी पड़ती है? लंदन के बाजारों की ये हलचल, ये साजिशों का जाल, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये है असल जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहां भाई अपनी हिफाजत के लिए खुद को दांव पर लगाता है और एक मंगेतर, वो मंगेतर जो अपने होने वाले शौहर के लिए, अपने होने वाले खानदान के लिए खतरों से खेल जाती है। ये कहानी है आदिल सुल्तान की, राजा की और रानिया की, एक ऐसे अंडरवर्ल्ड की जहां हर कदम पर मौत का साया है और हर रिश्ते की एक कीमत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो पत्ते बिछाए थे और बाजी मार ले गया आदिल सुल्तान। ये ईमानदारी की बात हो रही है जो किसी को भी लंदन के बाजार में भाई की इजाजत के बिना ले जाने की इजाजत नहीं देती। ये कितना खतरनाक था, इसकी दास्तां राजा खुद बयां करता है। गोली की नोक पर जान, एक पल में खत्म। लेकिन राजा का कहना है वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। ये उसकी ईमानदारी है। राजा जो घर का सबसे छोटा है मगर मसाइल सारे बाप की तरह निभाता है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ये दिखाता है कि ये लड़का सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि इस घर का वो स्तंभ है जिस पर सब टिके हैं। और फिर आती है रानिया, आदिल की मंगेतर। वो यूनिवर्सिटी लेट होने का बहाना बनाकर राजा के साथ बाजार में घूमने निकल जाती है। क्या ये सिर्फ बर्थडे विश करने का तरीका था या कुछ और? मिर्जा अंकल को पता भी है कि वो राजा के साथ थी। एक तरफ आदिल का डर, उसकी फिक्र, वो कहता है मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हैंडल कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो। दूसरी तरफ रानिया की आजादी की ख्वाहिश, मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये कैसा रिश्ता है जहां एक तरफ मोहब्बत है, फिक्र है और दूसरी तरफ घुटन, कैद। ये इत्तेफाक नहीं है कि रानिया को राजा के घर जाने में घर वाली फीलिंग आती है। वो सुकून मिलता है जो उसे शायद आदिल के ऐशो आराम में नहीं। और उसके अब्बू, उनके लिए तो ये सब एक बिजनेस डील है। हमारे बिजनेस को आदिल से फायदा है। क्या रानिया की खुशी, उसकी मर्जी या उसकी जान, क्या ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर है? इस सब के बीच एक और कहानी बनप रही है। आदिल के चाचा, आदिल सुल्तान का चाचा। वो इस केस की तह तक जा रहा है। उसे पता चल चुका है कि उसके बाप की मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं हुई। कहीं ये मौत आदिल की मौत का फंदा न बन जाए। ऊपर वालों को खुश रखा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। ये सब क्या इशारा करता है? ये किसी आम कत्ल की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा है। और कमाल की बात यह है कि सुल्तान को मारने का आइडिया भी किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसने अब ये प्लान अपने हाथ में लिया है। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, ये जान का खेल है। यहां एक और शख्स है, राजा, जो अपनी शायरी में अपनी असल भावनाएं बयां करता है। चांद छत पे उतर जाए, कहां मुमकिन होता। क्या वो चांद रानिया है या उसकी आजादी? क्या रानिया को राजा के घर में वो सुकून मिलता है जो उसे आदिल की दुनिया में नहीं? उसकी दौलत, उसकी पावर, क्या ये सब सिर्फ बाहर का दिखावा है? असली मोहब्बत, असली अपनापन तो शायद उन गरीबों में है जो बिन बुलाए मेहमान को भी सीने से लगा लेते हैं। मेरी भविष्यवाणी, आदिल सुल्तान का ये हैंडल करने का तरीका, ये कंट्रोल करने की कोशिश उसे कहीं ले नहीं जाएगी। रानिया का ये घर वाली फीलिंग का एहसास उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी। और वो चाचा या तो सच्चाई सामने लाएगा या खुद इस साजिश का शिकार हो जाएगा। असलियत हमेशा मुखौटे के पीछे छुपी होती है और कभी कभी वो मुखौटा ही सब कुछ बन जाता है। क्या किस्मत लिखी हुई होती है या हम खुद उसे बनाते हैं? और जब वादे टूटते हैं तो क्या उसकी कीमत सिर्फ अपनों को चुकानी पड़ती है? लंदन के बाजारों की ये हलचल, ये साजिशों का जाल, ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये है असल जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहां भाई अपनी हिफाजत के लिए खुद को दांव पर लगाता है और एक मंगेतर, वो मंगेतर जो अपने होने वाले शौहर के लिए, अपने होने वाले खानदान के लिए खतरों से खेल जाती है। ये कहानी है आदिल सुल्तान की, राजा की और रानिया की,
एक ऐसे अंडरवर्ल्ड की जहां हर कदम पर मौत का साया है और हर रिश्ते की एक कीमत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो पत्ते बिछाए थे और बाजी मार ले गया आदिल सुल्तान। ये ईमानदारी की बात हो रही है जो किसी को भी लंदन के बाजार में भाई की इजाजत के बिना ले जाने की इजाजत नहीं देती। ये कितना खतरनाक था, इसकी दास्तां राजा खुद बयां करता है। गोली की नोक पर जान, एक पल में खत्म। लेकिन राजा का कहना है वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। ये उसकी ईमानदारी है। राजा जो घर का सबसे छोटा है मगर मसाइल सारे बाप की तरह निभाता है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ये दिखाता है कि ये लड़का सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि इस घर का वो स्तंभ है जिस पर सब टिके हैं। और फिर आती है रानिया, आदिल की मंगेतर। वो यूनिवर्सिटी लेट होने का बहाना बनाकर राजा के साथ बाजार में घूमने निकल जाती है। क्या ये सिर्फ बर्थडे विश करने का तरीका था या कुछ और? मिर्जा अंकल को पता भी है कि वो राजा के साथ थी। एक तरफ आदिल का डर, उसकी फिक्र। वो कहता है मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हैंडल कर रहा हूं, थोड़ा वक्त दो। दूसरी तरफ रानिया की आजादी की ख्वाहिश, मैं सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये कैसा रिश्ता है जहां एक तरफ मोहब्बत है, फिक्र है और दूसरी तरफ घुटन, कैद। ये इत्तेफाक नहीं है कि रानिया को राजा के घर जाने में घर वाली फीलिंग आती है। वो सुकून मिलता है जो उसे शायद आदिल के ऐशो आराम में नहीं। और उसके अब्बू, उनके लिए तो ये सब एक बिजनेस डील है। हमारे बिजनेस को आदिल से फायदा है। क्या रानिया की खुशी, उसकी मर्जी या उसकी जान, क्या ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर है? इस सब के बीच एक और कहानी बनप रही है। आदिल के चाचा, आदिल सुल्तान का चाचा। वो इस केस की तह तक जा रहा है। उसे पता चल चुका है कि उसके बाप की मौत सिर्फ गोली लगने से नहीं हुई। कहीं ये मौत आदिल की मौत का फंदा न बन जाए। ऊपर वालों को खुश रखा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। ये सब क्या इशारा करता है? ये किसी आम कत्ल की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा है। और कमाल की बात यह है कि सुल्तान को मारने का आइडिया भी किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसने अब ये प्लान अपने हाथ में लिया है। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, ये जान का खेल है। यहां एक और शख्स है, राजा, जो अपनी शायरी में अपनी असल भावनाएं बयां करता है। चांद छत पे उतर जाए कहां मुमकिन होता। क्या वो चांद रानिया है या उसकी आजादी? क्या रानिया को राजा के घर में वो सुकून मिलता है जो उसे आदिल की दुनिया में नहीं? उसकी दौलत, उसकी पावर, क्या ये सब सिर्फ बाहर का दिखावा है? असली मोहब्बत, असली अपनापन तो शायद उन गरीबों में है जो बिन बुलाए मेहमान को भी सीने से लगा लेते हैं। मेरी भविष्यवाणी, आदिल सुल्तान का ये हैंडल करने का तरीका, ये कंट्रोल करने की कोशिश उसे कहीं ले नहीं जाएगी। रानिया का ये घर वाली फीलिंग का एहसास उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुश्किल होगी। और वो चाचा या तो सच्चाई सामने लाएगा या खुद इस साजिश का शिकार हो जाएगा। असलियत